प्रिय विद्यार्थियों नमस्ते। वैदिक सूक्तों की ऑनलाइन अध्ययन श्रृंखला में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सत्यमुदिता स्नेही, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत, आज आपके सम्मुख एक बार पुनः उपस्थित हूँ। हम वैदिक सूक्तों में अग्नि सूक्त का अध्ययन कर चुके हैं और इसी क्रम में इंद्र सूक्त पढ़ रहे हैं। गत वीडियो में हमने इंद्र सूक्त के 2 मंत्र पढ़े थे और उससे पहले मंत्रों के साथ ही हमने इंद्र देवता का स्वरूप स्थापित किया था, जिसमें इंद्र देव शब्द की व्युत्पत्ति और इंद्र किस किस तरह से हैं वो एक समग्र रूप से देखा था, जो कि ऋग्वेद में इंद्र के बारे में जितने भी 250 सूक्त कहे गए हैं, एक तरह से उन सबका सार है वो। क्योंकि जब इंद्र देवता का स्वरूप लिखने को आता है तो हमें संपूर्ण रूप से ही प्रकट करना होता है। केवल इंद्र सूक्त ऋग्वेद के 2 बार आता था, द्वितीय मंडल के 12वें सूक्त के आधार पर ही नहीं करना होता है, परंतु जो मंत्रों की व्याख्या आती है वो द्वितीय मंडल के 12वें सूक्त के आधार पर आती है। तो हम जो ये इंद्र सूक्त पढ़ रहे हैं वो कौन से मंडल का कौन सा सूक्त है? ऋग्वेद के द्वितीय मंडल का 12वां सूक्त है, जिसमें कुल 15 मंत्र हैं। 2 मंत्र हम पढ़ चुके हैं, 3, 4, 5 और 6 ये मंत्र हम आज पढ़ते हैं। और बात वही है पहले जो बताई गई है कि ऋषि इसके गृत समद हैं, इंद्र देवता हैं और छंद त्रिष्टुप हैं। त्रिष्टुप 4 वर्णों वाला, 4 पादों वाला एक छंद है, जिसमें प्रत्येक पाद में यानी प्रत्येक चरण में 11-11 वर्ण होते हैं। तो देखिए, इसी को हम आगे बढ़ाते हुए तीसरा मंत्र आपके सामने उपस्थित है, स्क्रीन पर देखिए। यो हत्वा अहिमरिणात् सप्त सिन्धून् योगा उदाजत् अपदा बलस्य यो अश्मनोरन्तरग्निं जजान संवृक्षमस्सु सजना स इंद्र संवृक्षमस्सु सजना स इंद्र। 11-11 जहाँ वर्ण है वहाँ पे हमने यति देते हुए इसको वाचन कर लिया है। अब देखिए पद पाठ में क्या है, एक एक पद को हम पृथक पृथक रूप से पढ़ेंगे। यो यानी यह, विसर्ग हो गया यो का। हत्वाह, हत्वाह मार करके। अहीम, अही सर्प को। अरिणात, अरिणात यानी बहाया। सप्त सिंधून, 7 सिंधुओं को, 7 नदियों को। सिंधु जो है वो नदी का भी वाचक है, और सिंधु जो है सिंधु नदी का जो नाम है, सिंधु विशेष प्रकार की नदी भी, और सिंधु यानी कि 7 नदियाँ, नदियों का भी वाचक होता है, पर्यायवाची होता है सिंधु शब्द नदी का। यो यह गा यानी गायों को। उद आजहत अपधा बलस्य, उत आजत, आजत यानी निकाला। अपधा बलस्य, बलस्य यानी बल नाम के असुर की। अपधा यानी गुफा से, बाड़े से। उद आजहत यानी बाहर निकाला। एक पाद में कहा जा रहा है कि जिसने अहि नाम के असुर को मार करके 7 नदियों को बहाया, और दूसरे पाद में कहा जा रहा है कि जिसने बल नाम के असुर को हराकर, मारकर गायों को उसके बाड़े से, उसकी गुफा से बाहर निकाला। यो अश्मनो अंतः अग्निं जजान है। यो जो, अस्मनो अंतः, अश्मनो, अश्मना का मतलब होता है पत्थर। अंतः यानी मध्य में, अग्नि यानी अग्नि को जजाने यानी उत्पन्न किया। जिसने पत्थरों के मध्य में अग्नि को उत्पन्न किया, यानी पृथ्वी पर पत्थरों, 2 पत्थरों को टकराने से अग्नि उत्पन्न होती है। इस अग्नि को उत्पन्न करने का कारण कौन है? इंद्र हैं। और अश्मनों का एक अर्थ हो रहता है मेघ, मेघों के बीच में अग्नि को उत्पन्न किया। अग्नि अर्थात बिजली, क्योंकि जब मेघ गरजते हैं, वर्षा होती है, मेघों में गर्जन होता है, आपस में घर्षण होता है, तो बिजली उत्पन्न होती है। तो वो जो आकाश में बिजली चमकती है, उसका भी कारण कौन है? इंद्र देवता। संवृक समस्सु, संवृक, संवृक समस्सु, समस्सु यानी कि युद्धों में, युद्ध में। संवृक शत्रु का संहार करने वाला है जो, ऐसा इंद्र। स जनास इंद्र है, जनास हे जनों, हे मनुष्यों, हे असुरों। सह इंद्र है, वह इंद्र है। तो स जनास इंद्र है, ये जो पद समूह है यह इंद्र सूक्त के जो टोटल 15 मंत्र हैं उनमें से 14 मंत्रों में अंतिम पाद में स जनास इंद्र है, ये पद समूह रखा गया है। इसके विषय में मैंने आपको गत वीडियो में कहानी सुनाई थी कि गृत्समंद ऋषि असुरों को और मनुष्यों को, दोनों को ही संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि मैं इंद्र नहीं हूँ, मैं तो एक सामान्य ऋषि हूँ, गृत्समंद नाम का ऋषि हूँ। इंद्र तो ऐसे ऐसे पराक्रमपूर्ण कार्य को करने वाला है। तो इस प्रकार से उन्होंने लोगों को बताया और असुरों को भी बताया, ये कहा जाता है। तो यहाँ पे जन शब्द के 2 मीनिंग है। जन भी यानी मनुष्य, जनाह, जनाह ये जो हमारे बनता है राम शब्द में, जैसे राम है, रामो रामाह, तो जन है, जनऊ जनाह, प्रथमा विभक्ति बहुवचन में। लौकिक संस्कृत में जनाह बनेगा, वैदिक संस्कृत में जनासह बनेगा। तो यहाँ इसका मतलब होता है हे जनों, हे मनुष्यों।
वह इंद्र है। तो देखिए इसमें अन्वय हो चुका है। यह अहिम हत्वा सप्त सिंधून अरिणात, जिसने अहि को, अहि यानी सर्प होता है, तो सर्प रूपी जो राक्षस है उसको मारकर 7 सिंधुओं को, 7 नदियों को अरिणात बहाया। क्योंकि इंद्र जो हैं वो जल के देवता हैं, वर्षा होती है तो वर्षा जब होती है तभी नदियाँ बहती है। तो माना जाता है कि इंद्र देवता ने वर्षा को इतना मतलब इतनी वर्षा करी पृथ्वी पर कि नदियाँ बहने लगी। पानी की पर्याप्तता होने पर ही नदियाँ बहती है, अगर पानी कम होता है तो नदियाँ नहीं बह पाती हैं। और सप्त सिंधु उनका ये भी मीनिंग है कि जो सिंधु प्रदेश है, जो सिंधु सरस्वती, जो पंजाब की 5 नदियाँ के साथ में सिंधु और सरस्वती जो नदियाँ हैं वह मिलाकर 7 नदियों को बहाया, अरिणात बहाया। यह बलस्य अपधा, जिसने बल नामक असुर के, अपधा यानी बाड़े से, गाम उदाजहत गायों को बाहर निकाला। ये भी माना जाता है कि बल नाम का एक असुर है जिसने गायों को बंधक बना लिया था, चुरा लिया था और फिर अपने गुफा में छुपा लिया था। तो इंद्र ने अपना पराक्रम दिखाते हुए बल को मारा, बल नामक राक्षस को मारा और गायों को वहाँ से छुड़ाया। तो जैसे राजस्थान में लोक देवता तेजाजी हैं गायों के रक्षक, वैसे ही इंद्र को भी गायों के रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। और यह है किसानों के एक तरह से देवता है, क्योंकि किसानों के लिए ही कृषि बहुत इंपॉर्टेंट होती है और कृषि मेघ में निर्भर है, बादलों पे, वर्षा पे निर्भर है। और गाय भी जो है वो अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है। और प्राचीन ज़माने में गाय जो है वही एक तरह से हमें पंचगव्य प्रदान करती थी और अर्थव्यवस्था का आधार हुआ करती थी। तो गायों के रक्षक देवता इंद्र माने जाते हैं, इसलिए इंद्र भी पूजनीय हैं। यह अश्मनो अंतः अग्निम जजान है, जिसने पत्थरों के मध्य में अग्नि को उत्पन्न किया। पत्थर यानी कि जब अग्नि का आविष्कार हुआ तो प्रगति आई, विकास हुआ। तो जो विकास के सूचक कार्य हैं वो भी इंद्र देवता ने ही किए हैं। और आकाश में जो बिजली गरजती है, क्योंकि वैज्ञानिक जब तक रीजन नहीं थे तब तक धार्मिक व्याख्या ही थी, तो आकाश में जो बिजली चमकती है उसका कारण भी इंद्र देवता ही हैं। यह समृक समस्सु, समस्सु जो उसने युद्धों में संहार किया है, मतलब इस तरह का पराक्रमी स्वरूप है। ये देवता तो हैं ही पर देवता के साथ ही एक पराक्रमी योद्धा के रूप में भी हैं। तो इस प्रकार के ये इंद्र देवता हैं। हे मनुष्यों, वह इंद्र है, मैं इंद्र नहीं हूँ। तो भाषानुवाद में यही कहा जा रहा है कि इंद्र के जो शक्ति और कार्यों का वर्णन करते हुए जो गृहसमद ऋषि है वो क्या कहते हैं कि जिसने अहि नामक राक्षस को मारकर 7 नदियों को बहाया, जिसने बल नामक असुर की गुफा से अर्थात बाड़े से गायों को निकाला, जिसने मेघों के बीच अग्नि को उत्पन्न किया या फिर धरती पर 2 पत्थरों के बीच अग्नि को उत्पन्न किया, जो युद्धों में शत्रु का संहार करने वाला है, हे मनुष्यों वह इंद्र है। तो स्क्रीन पर आपके सब लिखा हुआ है, आप इसको देखते हुए नोट कीजिएगा अपनी कॉपी में। अब देखिए विशेष में क्या देखना है। एक एक पद की आप व्युत्पत्ति समझेंगे तो आपको ये जो मंत्र हैं हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। हत्वा, हन धातु से त्वा प्रत्यय करके बनता है, त्वा का त्वा शेष रहता है, इसलिए हत्वा, हन धातु से बना, त्वा लग के तो मार करके। अहिम, अहिम क्या है? अहि शब्द का मीनिंग तो सर्प होता है सामान्यतः, तो पर यहाँ मेघ भी अर्थ है। सायण ने मेघ अर्थ किया है और मैकडोनाल्ड नाम के जो पाश्चात्य विद्वान हैं उन्होंने सर्प इसका अर्थ किया है। वेदों पर बहुत से जो व्यक्ति हैं, विद्वान हैं, उन्होंने अपने भाष्य लिखे हैं। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भाष्य सायण का है, इसलिए सायण के भाष्य को ही आपको ज़्यादातर ध्यान देना है। मैकडोनाल्ड भी पाश्चात्य विद्वान हैं, उन्होंने भी बताया है, तो उन्होंने सर्प कर दिया, हम इसको कर देंगे सर्प रूपी राक्षस, जो कि मेघों को एक तरह से रोक लेता है, जल को रोक लेने वाला एक राक्षस है। और अलग अलग व्यक्ति अलग अलग बताते हैं, इतिहास वेत्ता इसे एक त्वाष्ट असुर यानी त्वष्टा नाम के ऋषि के जो संप्रदाय वाले हैं उसको एक असुर बनाते हैं। नैरुक्त मतावलंबी इसको मेघ मानते हैं, यानी कि ऐसा एक दैत्य है जिसने मेघों को रोक लिया है, यानी कि मेघ जिसकी वजह से रुक जाते हैं, यानी कि बारिश नहीं हो पाती है, यानी सूखा ला देने वाला एक दैत्य है। और ये जो इंद्र हैं वह उस दैत्य को मारकर मेघों को छोड़ते हैं, मेघों को मतलब धरती पर आने देते हैं, यानी वर्षा करते हैं। तो इसमें क्या है कि जल और आकाश के मिश्रण से वर्षा होती है और इसे ही रूपक द्वारा युद्ध मान लिया जाता है। इंद्र और वृत्त का युद्ध हो रहा है और उस युद्ध में जो विद्युत और गर्जना हो रही है उसको माना जा रहा है कि एक तरह से अस्त्र शस्त्र लड़ रहे हैं। मतलब आकाश में जब बिजली चमकती है, विद्युत गरजती है, तो ये है कि आकाश में युद्ध हो रहा है और युद्ध के परिणाम स्वरूप इंद्र देवता जीतते हैं युद्ध में और मेघ बहाते हैं, मेघ पानी के रूप में आते हैं धरती पर। तो मेघ ये किसने माना? निरुक्त में पूछा किसी ने कि तत्कह वित्रह, वित्र क्या है? तो मेघ इतु नैरुक्तः, निरुक्त मतावलंबी ने इनको बताया मेघ है। और कुछ जो लोग हैं इसे सर्प रूपी वृत्त कहते हैं, वृत्त नाम का असुर कहते हैं।
उसके मारे जाने पर ही जल की धाराएं फूटती है। इस तरह का जो हमें उल्लेख है वो ऋग्वेद में कहीं कहीं बहुत मतलब मिलता है। ऋग्वेद के 1:32 और 1 यानी कि प्रथम मंडल के 32वें सूक्त का प्रथम सूक्त भी इस तरह से कहता है कि यह वृत्त नाम का असुर था। उसने जो कि एक सर्प रूपी है, शरीरधारी है, उसे इंद्र देवता ने हराया और मेघों को बहाया। तो इस प्रकार से बहुत हैं। बाल गंगाधर तिलक ने भी इसे माना है। तो उन्होंने कहा है कि ये दीर्घकालीन अंधकार है जो ध्रुवीय प्रदेश में होता है। और इस तरह से हिलब्रांट नाम के व्यक्ति ने इसको शीताधिक्य कहा है। मतलब कि बर्फ, मतलब जल को जमा देने वाली बर्फ, जब बर्फ जम जाएगी, मतलब जल जो है बर्फ के रूप में जम जाएगा। मान लो पर्वतों पे, हिमालय पर्वत पर बर्फ है, वो जमी रहे, बहकर नीचे ना आए तो नदियाँ थोड़ी बह पाएगी, नदियाँ नहीं बह पाएगी। तो इसे माना है कि वृत्त एक तरह का ऐसा राक्षस है जिसने पानी को जमा दिया है, और पानी जब जम गया है पर्वतों पे या आकाश में कहीं पे भी बादलों में, तो वो नीचे धरती पे नहीं आएगा। तब इंद्र देवता उसको हराकर, उसको मारकर जल को मुक्त कराएंगे और जल को धरती पर बहाएंगे। इस प्रकार से यह है। अहि शब्द की भी अनेक प्रकार की व्युत्पत्तियां हैं। आप सिर्फ एक व्युत्पत्ति ध्यान रखें। अहि शब्द बना है इण, गमन करना। इन गतऊ जो धातु होती है उसमें इन प्रत्यय लग कर, तो अहि यानी सर्प, सर्प गमन करता है। तो इन गतऊ धातु से इन प्रत्यय लगने पर अहि शब्द बनता है। अरिणात, अरिणात शब्द को आप अच्छे से जान लीजिए। अरिणात में क्या है, शायन ने इसका मतलब क्या है, प्रेरित करना, बहाना, प्रेरणा दी। बहा मतलब पानी उसकी वजह से आया नीचे। अब इसमें धातु कौन सी है, रिंग प्रसवर्णी धातु है, जिसका मतलब है बहना। तो लंग लकार अन्य पुरुष यानी कि प्रथम पुरुष एक वचन में बनता है अरिणात। रिंग प्रसवर्णी धातु, प्रसवर्ण यानी बहाया, बहना। सप्त सिंधून, देखो सप्त सिंधून में बहुत ज़्यादा वो है, मत विभेद हैं विद्वानों में। हम इसका मतलब सिंपल सा लेंगे कि 7 प्रकार की नदियाँ या 7 प्रकार के जल। तो गंगा, यमुना आदि 7 प्रकार की नदियाँ कह सकते हैं। या फिर मैक्स मुलर ने पंजाब की 5 नदियाँ और सिंधु और सरस्वती, पंजाब की 5 हुई, एक छठी सिंधु और एक सरस्वती, इनको टोटल कहा है 7 नदियों को बहाया। क्योंकि जो हमारे ऋषि थे, आर्य जो माने जाते हैं, वो सिंधु प्रदेश के वासी माने जाते हैं, सिंधु में रहते थे वो। तो उसको माना जा रहा है कि उन 7 नदियों को बहाने वाले देवता हमारे कौन हैं, इंद्र देवता हैं। गाह, गाह मतलब गो शब्द होता है, गो शब्द का द्वितीय बहुवचन में बनेगा गाह, अर्थात गायों को। तो ये सायण का ही हम मीनिंग लेंगे। सायण ने और मैकडोनाल्ड ने दोनों ने गायों अर्थ लिया है इसका। उदाजत, उद प्लस आजत, आजत में अज धातु हाँकने अर्थ में और या फेंकने अर्थ में। लंग लकार अन्य पुरुष एक वचन, तो हाँका, गायों को बाड़े से हाँक दिया, वापस बाहर की तरफ बाड़ा खोल दिया यानी गुफा खोल दी, और हाँक दिया गायों को यानी कि बाहर की तरफ उनको ले आए इंद्र देवता। तो उत उपसर्ग पूर्वक अज धातु जो कि हाँकने अर्थ में है, लंग लकार अन्य पुरुष एक वचन में है, यानी बाहर निकाला, हाँका। गायों के बाहर निकाले जाने से ध्वनित होता है कि बल नामक राक्षस गायों का चोर था। इंद्र उसे मारकर उस गुफा का मुख खोल देते हैं जिसमें उसने गायों को बंद कर रखा था, और इस प्रकार गायों के रक्षक देवता के रूप में इंद्र की ख्याति हो जाती है। अपधा, अपधा शब्द को समझिए। अपधा में क्या मतलब है, गुफा, इसका शाब्दिक मीनिंग होता है, पर गुफा के बजाय हम इसको बाड़ा अर्थ लेंगे, जो कि सायण ने माना है कि बाड़े से बाहर निकाला। शब्द कैसे बना, अपधा, अप धातु से धा पूर्वक अंग प्रत्यय करके अपधा बना, यानी कि बाड़े से। बलस्य, बलस्य क्या है, बल को, षष्ठी विभक्ति एक वचन में है, तो गायों का चोर बल नामक एक असुर है। तो ये छोटे प्रश्नों में पूछा जाता है आपके कि बल कौन था, तो गायों का चोर एक असुर था। और मेघ अर्थ भी किया है निघंटु में इसका, तो मेघ का पर्यायवाची भी ये माना जाता है। अश्मनो अंतः, अश्मनो, अश्मनो अंतः, अश्मनो यानी पत्थर के, अंतः यानी मध्य में। अश धातु से बना हुआ शब्द है। मनिन प्रत्यय लगने पर अश धातु का अर्थ क्या होता है, व्याप्त होना अर्थ में। तो इसका दूसरा मीनिंग मेघ होता है, तो मेघ आकाश में व्याप्त होते हैं, तो अश व्याप्तौ धातु से मनिन प्रत्यय करके बना है। असुते व्याप्नोति अंतरिक्षम इति अश्मन तयोः, तो अंतरिक्ष में कौन व्याप्त होते हैं, मेघ व्याप्त होते हैं, इसलिए अश्मनों के 2 अर्थ हैं, मेघ भी अर्थ हैं और पत्थर भी अर्थ हैं। पत्थर अर्थ करेंगे तो जमीन पर यानी पृथ्वी लोक पर अग्नि को उत्पन्न किया, और मेघ अर्थ करेंगे तो आकाश लोक में बिजली को उत्पन्न किया, यह इसका अर्थ हो जाएगा। अब देखिए समवृक, समवृक का क्या मतलब है, सम उपसर्ग पूर्वक व्री धातु से, जो कि हिंसा अर्थ में आती है, क्विप प्रत्यय लगकर बना, तो हिंसा अर्थ हुआ इसका। और मैकडोनाल्ड नाम के ऋषि ने विजेता अर्थ किया है। तो जो समवृक यानी कि विजेता होता है वह युद्धों में संहार भी करता है। तो हमने इसका मीनिंग क्या किया था कि संहार करने वाला यानी कि विजेता बनने वाला, युद्धों में विजेता बनने वाला। समवृत्सु,
समस्सु। समस्सु क्या है? सम उपसर्ग पूर्वक अधभक्षणे धातु से क्विप प्रत्यय करके सप्तमी बहुवचन में बनता है समस्सु, यानी युद्धों में। शम शयंती योद्धृणाम आयुषी इति समदः, इस तरह से शब्द बनता है और सप्तमी विभक्ति बहुवचन में बना समस्सु। तो हमारे इस प्रकार से तीसरा मंत्र हुआ। अब देखते हैं हम चौथा मंत्र। तो चौथा मंत्र में देखिए, येनेमाविश्वा चवना कृतानि योदा संवर्णम् अदरं गुहाक। येनेमाविश्वा चवना कृतानि योदा संवर्णम् अदरं गुहाक। शग्नीवयोजिगीवान् दर्यपुष्टानि सजना स इन्द्र। शग्नीवयोजिगीवान् लक्षम् आदर्यपुष्टानि सजना स इन्द्रः। तो इस प्रकार से ये भी त्रिष्टुप छंद है, 11-11 वर्णों का छंद है। अब पदपाठ में देखिए, येन इमा विश्वा चवना कृतानि। येन जिसके द्वारा, इमा विश्वा यह विश्व, यह संसार, चवना कृतानि चवन यानी गतिशील बनाया गया। यह दासम वर्णम अधरम गुवाक, जिसने दासम वर्णम दस्यु वर्ण को, दस्यु जाति को, जो एक तरह से गलत काम करने वाले जाति है, उसको अधरम नीचे, गुफा में यानी नरक में, अकह कर दिया। अकह, अब देखिए अकह शब्द है, गुहा प्लस अकह करेंगे पदपाठ में, पर पदपाठ में दिख रहा है आपको अकरित्यकह, इतना बड़ा सा एक शब्द दिख रहा है। इसको आप समझेंगे क्या है ये, इसका विग्रह होगा अकह इति अकह। अब अकह इति अकह इतना क्यों कहा? तो इसमें वेदों में एक नियम है कि जहाँ संहिता पाठ में र से उत्पन्न विसर्ग होता है, परंतु हम उस विसर्ग को र नहीं कर पाते हैं, तो उस र के स्थान पे, क्योंकि हम संधि के कारण वहाँ र नहीं हुआ, तो वहाँ पद पाठ में हम क्या कर देते हैं, इति लगाकर उसको लिखते हैं, यानी अकह इति लिखा। फिर से जो अकह हमने आगे लिखा था उसकी फिर से पुनरावृत्ति पीछे कर देते हैं, तो अकह हुआ। तो अकह इति अकह, यानी कि अक शब्द में र के स्थान पर हम विसर्ग नहीं कर पाए, उस विसर्ग को दिखाने के लिए हमने वापस से कहा कि अकह रित्यकह, यानी अकह इति अकह। इस प्रकार से यह पदपाठ में होता है। तो अकह यानी कर दिया, दास वर्ण को नीचे गुफा में यानी कि नरक में कर दिया। दास वर्ण का क्या मतलब है यहाँ पर? दस्यु जातियाँ, यानी कि बुरे काम करने वाली जातियाँ, बुरे काम करने वाले लोगों को वो नरक में भेज देता है, ये इसका भाव है। जाति प्रथा का यहाँ पर इस तरह से नहीं लेंगे हम कि ब्राह्मण शूद्र वैश्य क्षत्रिय, इस तरह का कोई नहीं है इसका भाव। इसका मतलब है कि गलत काम करने वाले को इंद्र देवता नरक में भेज देते हैं, उनका पतन कर देते हैं। शग्नीव योह जिगीवान लक्ष्यम आदत। शग्नी इव, शग्नी यानी कि शिकारी के समान, इव यानी समान, यो जिसने, जिगीवान जीत कर, लक्ष्यम लक्ष्य को, आदत ग्रहण कर लिया है, अपने स्वायत्त बना लिया, अपने अधीन कर लिया है। अर्य पुष्टानी, अर्य यानी शत्रु की, पुष्टानी यानी पुष्टि को, समृद्धि को, धन को। स जना स इंद्र है, वह इंद्र है। हे मनुष्यो, वह इंद्र है। तो देखिए पदपाठ में को ज़्यादा टफ नहीं है। सग्नि इव यह जिगीवान लक्ष्यम आदत अर्य पुष्टानी स जना स इंद्र। अब शब्दार्थ तो आपके सामने मैंने वैसे भी बता दिया, आपको स्क्रीन पर देखेंगे तब भी यही है। येन जिसके द्वारा, इमा ये है विश्वा यानी संपूर्ण विश्व, चवना यानी गतिशील। गतिशील को आप समझेंगे यहाँ पर कि इंद्र जो हैं वो मेघों के देवता हैं, वर्षा के देवता हैं, और जब पानी जहाँ होता है वहीं गति होती है, वहीं विकास होता है। क्योंकि हमारी जितनी भी जो सभ्यताओं का विकास हुआ है वो नदियों के किनारे, पानी के किनारे हुआ है। तो इंद्र देवता जो है वो विकास के देवता है, गति के देवता है। संपूर्ण विश्व में गति तभी आती है जब पानी होता है। जिस भी ग्रह पर पानी हमें मिल गया है, हम कहते हैं कि उस ग्रह पर गति संभव है, जीवन संभव है। जिस पर पानी नहीं होता वहाँ पे गति नहीं है। तो आज भी हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो ग्रहों पर सबसे पहले पानी की खोज करते हैं, तो पानी की वजह से ही ये संपूर्ण विश्व जो है वो गतिमान होता है। जिसने दास वर्ण को यानी कि दस्यु जाति को नीचे यानी कि अधर यानी नीचे, गुफा में यानी नरक में कर दिया। शग्नि युवी यानी शिकारी के समान, जिगीवान जीत कर, लक्ष्यम जैसे शिकारी अपने लक्ष्य को, अपना लक्ष्य उसका क्या होता है, मृग या हिरण या जिसका भी वो शिकार करना चाहता है उसको ग्रहण कर लेता है, उसको अपने कब्जे में कर लेता है। वैसे ही यह जो इंद्र है वो अर्य है यानी अरी की यानी शत्रु की, पुष्टानी धन को, पुष्टि को छीन लेता है उससे। सह वह जनास, हे मनुष्यो इंद्र है। तो इस प्रकार से
आप देखेंगे अन्वय में कि जनाशय शब्द संबोधन है, तो जनाशय को आप सबसे ऊपर लेते हुए कर लेंगे कि हे मनुष्यों, वह इंद्र है जिसने इस विश्व को गतिशील बनाया, जिसने 10वें वर्ण को यानी गलत कार्य करने वाले लोगों को नरक में भेजता है, जो शत्रु के समान आपके जो शिकारी के समान आपकी संपत्ति को छीन लेता है, क्योंकि आप मतलब उसके प्रति श्रद्धा नहीं रखते हैं, या आप जो हैं गलत काम करते हैं तो आपको वो दंड भी देते हैं। फिर देखिए, हे मनुष्यों वह इंद्र है। गृह संबंध ऋषि कह रहे हैं तो हे दैत्यों वह इंद्र है, हे दानवों वह इंद्र है। भाषा अनुवाद हो चुका है। अब विशेष में देख लीजिए, इमा विश्वा चवना कृतानी, इसमें क्या है, हम जो लौकिक संस्कृत में क्या बनाएंगे इसका रूप, इमानी विश्वानी चवना चवनानी, तो ये जो है ये सब वैदिक रूप में है। वैदिक रूप में विश्वा शब्द भी चलता है, बाकी लौकिक में होता तो इमानी विश्वानी चवनानी ये बनता, तो ये वैदिक रूप है। सायण ने इसका मतलब क्या है, संपूर्ण नश्वर लोक को स्थिर बनाया। तो स्थिर बनाया शब्द का मतलब क्या है कि हमने पीछे के जो मंत्रों में पढ़ा था कि इसने धरती हुई जो कांपती हुई धरती है उसको स्थिर किया था। तो इस प्रकार से इसका अर्थ ये भी ले सकते हैं कि जिसने संपूर्ण इस नश्वर संसार को, च्यवन का मतलब ये भी होता है कि नश्वर, जो च्युत हो जाएगा, जो नष्ट हो जाएगा, उसको इसने स्थिर बनाया, यानी कि दृढ़ता लाने का काम, यानी भूकंपों इत्यादि को स्थिर करने का काम भी इंद्र देवता ने किया है। दास वर्ण का मतलब होता है दस्यु, जिसमें है कि जो बुरे काम करने वाले लोग हैं उनको यह नरक में भेज देता है। अधर्म गुहाक, अधर्म यानी नीचे, गुफा में, नरक में। अकह यानी कर दिया, कर दिया मतलब फेंक दिया। क्षिप्तः, क्षिप्तः में आगे भी उपसर्ग लगा तो विक्षिप्तः यानी फेंक दिया। अकह, अकह शब्द को समझिए, अकह में क्या है, क्री धातु है, करना अर्थ में होती है, लंग लकार अन्य पुरुष एक वचन में है ये, और ये वैदिक रूप है, अकह बना ऐसा। तो इस प्रकार से बनेगा ये। शग्नीव जिगीवान लक्षम आदत। शग्नीव, शग्नीव शब्द का मतलब हुआ शिकारी, पर ये शब्द बना कैसे आखिर, इसको आप समझिए। श्व कहते हैं कुत्ते को, और घ्न मतलब मारने वाला। तो कुत्तों की सहायता से मारने वाला, किसको मारने वाला, मृग आदि को, यानी कि अपने शिकार को, अर्थात कुत्तों की सहायता से मृग आदि का वध करने वाला व्याध, अर्थात शिकारी। यानी शिकारी क्या होता है, मृग बहुत तेज दौड़ता है तो उसके पीछे कुत्तों को दौड़ा देते हैं शिकारी, और जब कुत्ते उसको झपट लेते हैं मृग को, तब वो शिकारी उसको मार लेता है, आसानी से अपना शिकार बना लेता है। तो कुत्तों के माध्यम से शिकार करने वाला शिकारी, उसको कहते हैं शग्नीव, शग्नी के समान, इव यानी समान। लक्ष्यम यानी लक्ष्य को, यानी कि शिकारी के लिए लक्ष्य है उसका जो हिरण इत्यादि, और यहाँ पे इंद्र के संदर्भ में लक्ष्य हो जाएगा धन इत्यादि को जिगीवान जीत करके, आदत अपने अपने उसमें अधीन कर लेता है, अपने ग्रहण अपना मना लेता है, मतलब धन को ले लेता है वो। लक्ष्यम का मतलब लाख रुपये भी कर सकते हैं, लाख यानी कि ये जो पाश्चात्य विद्वान है उन्होंने इसको लक्ष्यम मतलब लाख, लाख यानी कि रुपये माना है, लक्ष्य मुद्राएं माना है। तो इस प्रकार से भी इसका मीनिंग बन जाएगा कि धनों को छीन लेता है। जिगीवान, जिगीवान में देखिए जी है धातु है, उसका कोसु प्रत्यय लगा है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन, प्रथमा विभक्ति एक वचन में बना है जिगीवान। पर देखिए आप लास्ट में जो ये हो रहा है अनुनासिक हो रहा है, न कहाँ है इसमें, तो न बनेगा पाणिनि के सूत्रों के नियम से। दीर्घात अटी समान पदे, ये पाणिनि का एक सूत्र है, उसकी सूत्र के नियमों से जिगीवान का जो लास्ट का न है उसके अंतिम न को अनुनासिक हो जाता है। तो यहाँ में श्लोक में जिगीवा ऐसे पढ़ेंगे उनको, जिगीवा और जिगीवान है, पद पाठ में अलग पढ़ेंगे। तो ये है जी धातु से क्वसु प्रत्यय, प्रथमा विभक्ति एक वचन। आदत, आदत को समझिए, देखो क्या है आदत, आ उपसर्ग पूर्वक दा धातु है, लुंग लकार अन्य पुरुष यानी प्रथम पुरुष एक वचन में यह है। अर्य है, अर्य शब्द कैसे बना, अर्य मतलब अरी, अरी का षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है, अरी मतलब शत्रु, शत्रु का। तो इस प्रकार से ये हमारा हुआ चौथा मंत्र। अब हम चलते हैं पांचवें मंत्र पे। पांचवें मंत्र में क्या है, पांचवें मंत्र में कहते हैं हमारे गृह संबंध ऋषि थोड़ा उनका स्वरूप बताते हैं इंद्र का, कि वह इंद्र किस प्रकार से लोगों के बीच में भय व्याप्त करने वाले देवता के रूप में हैं। यं स्मा पृच्छन्ति कुहसेति घोरं, यं स्मा पृच्छन्ति कुहसेति घोरं, उतेमाहुर्नेशोऽस्तेत्येनं सोऽर्यपुष्टिर्विजेवामिनाति, सोऽर्यपुष्टिर्विजेवामिनाति।
शब्दस्मै धत्त स जना स इंद्र, शब्दस्मै धत्त स जना स इंद्र। अब देखिए पदपाठ में थोड़ा सा इसका एक एक शब्द को तोड़ के समझना पड़ेगा, पदपाठ थोड़ा इसका टफ है। यम जिसको स्मः, स्मः ये तो एक निपात है, प्रश्न पूछने के अर्थ में आता है। पृच्छन्ति यानी पूछते हैं। कुह सह इति, कुह कहाँ है, सह वह, इति इस प्रकार। सह इति, से इति को तोड़ेंगे, किस संधि से तोड़ेंगे इसको, गुण संधि से तोड़ेंगे, स प्लस इति, तो स इति वह। घोरम, घोर यानी भयानक, भयानक स्वरूप वाला, क्योंकि जो पराक्रमी स्वरूप ऊपर वर्णित हुआ है वो एक घोर योद्धा का ही है, तो वह घोर यानी वह भयानक रूप से पराक्रमी व्यक्ति यानी इंद्र कहाँ है। फिर क्या आया, उत इम आहु न एषः अस्ति इति एनम। उत, उत यानी और, इम यानी उसके विषय में, न एषः अस्ति इति एनम, एषः न अस्ति यह नहीं है, इति इस प्रकार से, एनम इसके विषय में कहते हैं। यानी कि कुछ लोग उसके बारे में पूछते हैं कि वह घोर भयानक स्वरूप वाला इंद्र कहाँ है, तो कुछ लोग कहते हैं कि न एषः अस्ति इति, वह तो है ही नहीं, यानी इंद्र देवता के अस्तित्व को ही नकार देते हैं कि वो तो कोई नहीं है, वो तो है ही नहीं, इति एनम इस प्रकार से इसको इसके स्वरूप को नकार देते हैं। सह अर्य पुष्टि विज इव आमिनाति, सह वह इंद्र, अर्य पुष्टि शत्रु की पुष्टि को, शत्रु के धनों को, पीछे जो शब्द आया था बिल्कुल वही है, अर्य, अरि शब्द का षष्ठी भक्ति बहुवचन, शत्रु की पुष्टि यानी संपत्ति को, धन को, विज इव विजेता के समान, आमिनाति छीन लेता है, उससे ले लेता है। श्रद्ध अस्मयी धत्तः, अस्मयी इसके लिए श्रद्ध यानी श्रद्धा को, धत्तः धारण करो, स जना स इंद्र, हे मनुष्यो वह इंद्र है। यानी कि जो आप लोग, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि वह तो है ही नहीं, ऐसा कुछ इंद्र नाम का कोई है ही नहीं, तो उसके लिए जो गृह संबंध उनको चेतावनी देते हुए कह रहे हैं कि इसके प्रति आप श्रद्धा को धारण कीजिए, नहीं तो यह शत्रु के समान आपकी शत्रु की पुष्टि के समान आपकी संपत्ति को छीन लेगा और आपको एक तरह से धन रहित बना देगा। तो ये कहने का भाव यह है कि आप इसके प्रति श्रद्धा रखिए, इंद्र भगवान के प्रति, और इनका पूजा पाठ कीजिए, इनके पराक्रमपूर्ण कार्य को मानिए, नहीं तो आप इनके कोप के भाजन बनेंगे। और जो पहली पंक्ति है इसमें ये जिस तरह का भाव आया है कि ये प्रश्नवाचक के रूप में भाव है कि हम जैसे पूछते हैं कोई जो प्रभावशाली व्यक्ति होता है उसके बारे में पूछते हैं, अच्छा वो कौन है, अच्छा वो कौन है, इस तरह की हमें जिज्ञासा होती है। फिर कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा वो इस प्रकार के हैं, कुछ लोग नकार देते हैं, नहीं नहीं वो तो कुछ नहीं है। तो उस तरह की भाषा का इसमें प्रयोग है, बहुत ही लौकिक ये जो संवाद शैली है वो यहाँ प्रयुक्त की गई है। और जो शब्दार्थ में है तो कुछ देखिए शब्दार्थ में, उत यानी और, इम यानी उसके विषय में, आहु यानी कहते हैं, न यानी नहीं, एष यानी यह, अस्ति यानी है, इति ऐसा, एनम यानी इसको इस प्रकार से नकार देते हैं कि यह तो है ही नहीं। सह वह, अर्य यानी शत्रु संबंधी, पुष्टि यानी धन को, विज इव विजेता के समान, आ यानी चारों तरफ से, मिनाति यानी नष्ट कर देता है, छीन लेता है, शद अस्मयी धत्त इसके प्रति श्रद्धा को धारण कीजिए। स जनास इंद्र, हे मनुष्यों, जनास यानी हे जनों, स इंद्र व इंद्र है। तो आप इसको अन्वय में देखेंगे, अन्वय सहित मैंने बता दिया है, भाषा अनुवाद में भी यही बात है, सिर्फ मैं वापस पढ़ देती हूँ उसको, बाकी कुछ नहीं है। इंद्र का परिचय देते हुए गृहसमद ऋषि क्या कहते हैं कि जिस भयानक इंद्र के विषय में वह कहाँ है ऐसा पूछते हैं, तथा वह नहीं है ऐसा भी उसी के विषय में कहते हैं। वह उद्वेजक या विजेता, विजेता शब्द रखिए आप यहाँ पे, विजेता के समान शत्रु के रक्षित धन को चारों तरफ से विनष्ट कर देता है, छीन लेता है, अर्थात छीन लेता है। उसमें विश्वास रखो, उसके प्रति श्रद्धा करो, विश्वास यहाँ पर श्रद्धा है, तो उसके प्रति श्रद्धा रखो, हे मनुष्यों वही इंद्र हैं। तो विशेष में देखिए इस्मा शब्द आया था मंत्र में, इस्मा का क्या हुआ, दीर्घ हो गया, संहिता में दीर्घ हो जाता है, और इस्मा का जो आ था उसको हमने कहाँ लगा दिया था, हमने बना दिया था आपृच्छन्ति, क्योंकि वेदों में क्या होता है कि उपसर्ग अलग रहते हैं धातुओं से, तो इस्मा में दीर्घ है, इस्मा हो जाएगा, आ पीछे जुड़ जाएगा तो आपृच्छन्ति हो जाएगा, यानी जिसके विषय में पूछते हैं। अब देखिए आगे, और कुह, कुह में क्या है, किम शब्द है लगा तो बनेगा कुह, वैदिक प्रत्यय है ये एक तरह से।
सेति, सेति में क्या हुआ, सह प्लस इति, तो जो लौकिक संस्कृत में जो सह रहेगा विसर्ग में, और पाद की पूर्ति के लिए विसर्ग का लोप हो जाता है और विसर्ग का लोप करके गुण संधि कर देते हैं, क्योंकि अगर हम इसे विसर्ग का लोप नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, ये अक्षर ज़्यादा हो जाएंगे, तो विसर्ग का लोप करके गुण संधि कर दी गई है। सो अपि लोपे चेद पाद पूर्णम, ये एक सूत्र है, इस सूत्र के माध्यम से इसको बताया जाता है कि स का लोप हो गया पाद पूर्ण करने के लिए, चरण की पूर्ति दिखाने के लिए। घोरम, घोरम का क्या मतलब होता है, साइंड ने अर्थ किया है शत्रु घातक, शत्रु का नाश करने वाला, और मैकडोनाल्ड ने अर्थ किया है भयंकर। इम, इम जो है वो सायण के अर्थ में पाद पूर्ण शब्द है एक, और दयानंद के अर्थ में है सभी ओर से। इस प्रकार से भेद प्रभेद हैं, परंतु आप सायण का और मैकडोनाल्ड का इन दो पे मत पे रखिए और सबसे इंपॉर्टेंट सायण पे आप रहिए। तो सायण ने इसको पाद पूर्ण बताया है सिर्फ। आहू, आहू में क्या है, ब्रू धातु है जो कि कहने अर्थ में होती है। लिट लकार अन्य पुरुष एक वचन में इसका मीनिंग है। और अब देखिए विज इव, विज इव में क्या मतलब है, विजेता के समान, विज उद्वेजक, वेजक यानी विजेता। तो विजेता यानी कि जब कोई शत्रु होता है वो विजेता होता है, शत्रु को जीत लेता है, तो सारी संपत्ति, सारा सिंहासन, सारे धन संपत्ति पे विजेता का अधिकार हो जाता है। वैसे ही ये जो इंद्र हैं वह विजेता के समान शत्रु की सारी संपत्ति को छीन लेते हैं। तो एक तरह से ये एक विजेता राजा का स्वरूप है यहाँ पर इंद्र का। शद, शद क्या है, एक निपात है जो कि वेदों में प्रयुक्त होता है और इसका मीनिंग है विश्वास। और हम जो बोलते हैं श्रद्धा, श्रद्धा सबका भी मतलब ये होता है श्रुतधा, श्रुत यानी विश्वास में है, निपात अर्थ है यहाँ पे वेदों में। मीनाती, मीनाती शब्द का क्या मतलब आया, हिंसा अर्थ में आया था। मीम हिंसायाम धातु है, उससे लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में बनता है, तो मीनाती। मी को वेदिक में हस्व हो जाता है, इसलिए मीम में बड़ी की मात्रा है धातु में, परंतु आप देखेंगे शब्द में मीनाती में छोटी की मात्रा हो गई है, तो वेदिक हस्व हो गया है ये। अब आज का अंतिम पद्य हम पढ़ लेते हैं, छठा पद्य, जो कि देखिए संहिता पाठ क्या कहता है इसका, वही है त्रिष्टुप छंद। ऋषि गृत्समंत कहते हैं कि यो रद्रस्य चोदिताय कृशस्य यो ब्रह्मणो नाधमानस्य कीरे युक्तग्रावणो यो विता सुसिप्र सुत सोमस्य सजना स इन्द्र युक्तग्रावणो यो विता सुसिप्र सुत सोमस्य सजना स इंद्र। तो देखिए यहाँ पर इंद्र के एक दो अच्छे अच्छे विशेषण हैं। सुशिप्र है यानी कि सुंदर ठोड़ी वाला, सुंदर होठों वाला। सुत सोमस्य, सुत यानी कि सूतने वाला, सोमस्य यानी कि सोम नाम की औषधि को पीसने वाले का। अब देखिए यहाँ पर षष्ठी विभक्ति में जितने जितने शब्द हैं उन सबको हम एक साथ लेंगे। यह यानी जो, रध्रस्य, रध्र मतलब समृद्ध का, समृद्ध यानी कि धनवान का। चोदिता यानी कि प्रेरक, उसको कार्य में लगाने वाला। यह जो, कृशस्य, कृश, कृश मतलब कमजोर, कमजोर मतलब धन की दृष्टि से कमजोर है, निर्धन का। यह जो, ब्राह्मणों, ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण पुरोहित, या ब्राह्मण मतलब विद्वानों का। नाधमानस्य, नाधमानस का क्या मतलब होता है, याचना करने वाले का यानी याचक का। कीरे, कीरे मतलब कीर शब्द में होता है स्तुति, स्तुति करने वाले का, यानी कि सब में षष्ठी विभक्ति है। तो समृद्धि, समृद्ध का यानी धनवान का, कृशस्य यानी कमजोर का, निर्धन का, ब्राह्मण यानी विद्वान का, अनाधमानस यानी याचक का, कीरे यानी कि स्तुति करने वाले का। यह जो चोदिता प्रेरक है यानी उनको उनके कामों में लगाने वाला है। युक्त ग्रामणो यो अविता, यो जो अविता यानी रक्षक है, अवरक्षणे धातु से बनता है अविता। युक्त ग्रामणो, युक्त ग्रामण, ग्रामण क्या होता है, जो सिलबट्टा होता है, पत्थर जो प्राचीन ज़माने में जो कोई भी चीज़ें पीसी जाती थी वो सिलबट्टे पर पीसी जाती थी। जैसे मिर्ची भी पीसते थे तो पत्थर होता था एक चौकोर या गोल, और उस पत्थर होता था, दो पत्थरों के मध्य में पीसा जाता था मिर्ची वगैरह जो भी सामग्री होती थी, तो औषधियों को भी उस पर ही पीसा जाता था, उसको कहते थे सिलबट्टा। तो सिलबट्टे के पत्थर से युक्त यानी युक्त है, यानी कि सोम पीसने के लिए पत्थरों को हाथ में लिए हुए का। यह जो अविता रक्षक है, सुसिप्र है, सुंदर ठोड़ी वाला, सुंदर होठों वाला, वह इंद्र। सुत सोमस्य, सोम पीसने वाले का भी रक्षक है। सह वह इंद्र, इंद्र जनासह, हे मनुष्यो, हे मनुष्यो वह इंद्र। ऊपर वाली लाइन में है कि
शब्दार्थ की दृष्टि से आप देख लीजिए, अन्वय और शब्दार्थ दोनों। तो अन्वय पे जाइए सबसे पहले। यह रद्रस्य चोदिता अस्ति, यह कृशस्य, यह ब्रह्मण, यह नादमानस्य कीरे चोदिता अस्ति। तो ये चोदिता जो शब्द है वो 2-3 बार आया है, परंतु हम इसे एक ही बार लेंगे, बाकी सबको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। यह रद्रस्य, यह कृशस्य, यह ब्रह्मण, यह नादमानस्य चोदिता अस्ति। इन सब का प्रेरक है। यह सुशिप्र, जो सुंदर होठों वाला इंद्र, युक्त ग्रामण है, सुसोमस्य च, हाथ में पत्थर लिए हुए, यानी कि सोम रस को सोम नाम की औषधि को पीसने के लिए जो हाथों में पत्थर लिए हुए हैं उनका, और सुत सोमस्य, सोम को निचोड़ने वाले का, अविता रक्षक है। हे मनुष्यों, स इंद्र है, वह इंद्र है। तो इस प्रकार से इस श्लोक में भाव क्या है? भाव इसमें है कि इंद्र देवता समाज के जितने भी जो वर्ग हो सकते हैं, गरीब, अमीर, विद्वान, याचक, स्तुति करने वाले, या फिर सोमरस पीसने वाले, उन सभी का एक तरह से इष्ट देवता है, उन सभी का प्रेरक देवता है, उन सब के लिए अच्छा करने वाला देवता है, सभी उसे मानते हैं। तो ये गृहसमझ इसी करें कि हे मनुष्यों, तुम, हे दानवों, तुम भी उसे मानो, उसके प्रति श्रद्धा रखो। तो इस प्रकार से भाषानुवाद देख लीजिए। इंद्र के गुणों का वर्णन करते हुए, इंद्र का परिचय देते हुए गृहसमझ ऋषि कहते हैं कि जो धनवान का प्रेरक है, जो निर्धन का प्रेरक है, जो याचना करने वाले अर्थात सहायता चाहने वाले स्तुति याचक पुरोहित का प्रेरक है, सुंदर होठों वाला जो देवता, सोम पीसने के लिए पत्थरों को प्रयुक्त कर चुके यजमान का, तथा जिसने सोम रस का समन कर लिया है, ऐसा यानी सोम को पीस लिया है, ऐसे यजमान का भी रक्षक है। हे मनुष्यों, वही इंद्र है। सुत सोमस्य का मतलब है सोम रस को पीस लिया है, जिसने निचोड़ लिया है, ऐसे का भी प्रेरक है। तो इस प्रकार से ये मंत्र हुआ। अब देखिए विशेष में क्या देखेंगे हम? विशेष में देखेंगे कुछ टिप्पणियाँ। तो रध्र, रध्र में क्या होता है? रध हिंसा सन राधयो धातु से र प्रत्यय करके बना रध्रस्य। षष्ठी विभक्ति एक वचन में बनता है रध्रस्य, यानी रध्र का, यानी समृद्ध का। चोदिता चुद प्रेरणे धातु होती है, इसमें त्रिच प्रत्यय लगा के बनेगा चोदित्री, तब प्रथमा का एक वचन बनेगा चोदिता, यानी प्रेरक। ब्राह्मण है, ब्राह्मण है मतलब ब्राह्मण का, इसमें भी षष्ठी विभक्ति एक वचन है ब्राह्मण का। तो धातु कौन सी है ब्राह्मण में? ब्रीही धातु है वृद्धि करनार्थ में, फिर मनिन प्रत्यय लगा, मनिन प्रत्यय लगने के बाद शब्द बना, तब षष्ठी विभक्ति एक वचन में ब्राह्मण है बना। नादमानस्य, नादमानस्य में क्या है? नाद धातु है। नाद धातु का मतलब क्या होता है? मांगना, याचक, याचना करना यानी मांगना। उसमें शानच प्रत्यय लगा, षष्ठी विभक्ति एक वचन में बना नादमानस्य। तो नाद यानी मांगना अर्थ वाली धातु है। कीरे, कीरे में क्या है? क्री धातु से इरिन प्रत्यय करके बना कीरी, और कीरी का षष्ठी विभक्ति एक वचन में बनता है कीरे, यानी कि स्तुति गाने वाला। क्री धातु स्तुति गाने अर्थ में होती है, तो इस प्रकार से स्तुति गाने वाला। अब देखिए 2-3 और बची हैं जो टिप्पणियां हैं। अविता, अविता में क्या है? अवरक्षणे धातु होती है, त्रिच प्रत्यय से बना अवत्री, अवित्री का बना प्रथमा विभक्ति एक वचन में अविता, तो बना इसका मतलब रक्षक। सुशिप्र है, शिप्र का मतलब क्या होता है? ठोड़ी या फिर सिर या होठ, 3 तरह से इसके अर्थ हैं। और सु यानी सुंदर, तो सुंदर ठोड़ी जिसकी है, सुंदर हनु, हनु किसको कहते हैं? ठोड़ी को। तो ठोड़ी जिसकी सुंदर है वह। हनुमान शब्द में भी हनु होता है, उसका मतलब ये होता है कि हनु से युक्त, यानी ठोड़ी से युक्त, वहाँ पर भी हनु शब्द का मतलब ठोड़ी ही होता है। तो आप इसको आराम से याद रख सकते हैं। सुशिप्रा यानी कि सुंदर ठोड़ी वाला, या सुंदर सिर वाला, या फिर सुंदर होठ वाला, ओष्ठ वाला, यानी कि जो इंद्र देवता है वो बहुत सुंदर हैं, क्योंकि वो देवताओं के देवता हैं, और जो राजा होता है उसका स्वरूप तो सुंदर ही होता है। सुत सोमस्य, सुतः सोमः येन सह, जिसके द्वारा सोम का समन कर लिया गया है, यानी निचोड़ लिया गया है, अभिशव कर लिया गया है, यानी कि सोम नाम की औषधि को पीसा किसी और ने, पीसने के बाद में निचोड़ा किसी और ने। तो युक्त ग्रावणा यानी कि पीसने वाले अलग थे, फिर उसके बाद उसको जो कपड़े के माध्यम से कपड़े में रखा और निचोड़ा, निचोड़ के रस रस को अलग किया, और जो कचरा होता है उसको अलग किया, तो उसको कहते हैं निचोड़ना। तो सुत सोमस्य यानी कि सोम नाम की औषधियों को निचोड़कर सोम पेय बनाने, सोम रस बनाने वाले के का रक्षक है, ऐसा इंद्र देवता की हम स्तुति करते हैं। इस प्रकार से आज हमने 6 मंत्र पढ़ लिए हैं इंद्र सूक्त के। हम आगे कल पढ़ेंगे। आप रिवीजन करते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का जो बटन होता है यूट्यूब पे, उसको क्लिक कर दीजिए। और अभी तक भी अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार देख रहे हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये जो ज्ञान है, वेदों का ज्ञान है,
बहुत अच्छा ये महान ज्ञान है, इसको आप अन्य तक भी पहुँचाइए, इसलिए इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और रिवीजन कीजिए, क्योंकि रिवीजन के बिना जो है वो ये पहली बार आप जान रहे हैं। वैदिक संस्कृत तो आपके लिए थोड़ा टफ हो सकती है, लौकिक संस्कृत तो फिर भी पढ़ते रहते हैं, तो आप इसको रिवीजन अवश्य कीजिए। प्रतिदिन आधे घंटे का या 40 मिनट का वीडियो है, आधा घंटा आप देंगे तो आपका ज्ञान पक्का हो जाएगा। धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे।